हेलो गाइस, मैं चिराग और आप सबका स्वागत है चिराग टीवी पे। आज का टॉपिक थोड़ा अलग होगा, जो कि बहुत लोग जानते हैं बट उसको एक्सेप्ट करने को डरते हैं। टॉपिक है स्टडिंग वर्सेस लर्निंग। स्टडिंग वर्सेस लर्निंग। तो इसका मतलब आज हम लोग जानेंगे, ये दोनों का मतलब जानेंगे, और उसके बाद कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है वो सब आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चालू करते हैं। पहले तो बता दूं कि ये वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो पूरा वीडियो देखिए। और हाँ, स्टडिंग वर्सेस लर्निंग ये वीडियो हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइफ में सब लोग बोलते हैं कि नॉलेज इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बट नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है वो आज हम लोग जानेंगे। नॉलेज किस तरीके का इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोग आज जानेंगे। तो चालू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आते हैं स्टडिंग के मतलब से। स्टडिंग का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ते पढ़ते सीखना। फिर से बता दूं, स्टडिंग का मतलब होता है पढ़ते पढ़ते सीखना। क्या होता है पढ़ते पढ़ते सीखना? अब हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक हमारे लेवल्स पढ़ते हैं। पढ़ाई का लेवल्स भी पढ़ता है, ब्रीफ का लेवल्स पढ़ता है। तो इससे हमारे दिमाग में प्रेशराइज होते रहता है कि हमें इतना इतना चीज याद आना चाहिए। हर एक का लेवल्स होता है अलग अलग। ओके, तो हर एक का अलग अलग लेवल्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मिलते हैं। तो स्टडिंग में क्या होता है, हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएशन तक जितने भी पढ़ते हैं सब बुक्स में रहते हैं। बुक्स में जो रहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। कुछ बुक्स में जो रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि वो बड़े बड़े राइटर्स लोग ने लिखा है, तो उनकी भी एक्सपीरियंस होगी। उनके एक्सपीरियंस से जो उन्होंने लिखा है तो वो तो इंपॉर्टेंट होना ही, ठीक है। तो हम जो बुक्स से पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। हम जो बुक्स से पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, जो कि बहुत ही छोटी है। मैं इंफॉर्मेशन को छोटी नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसकी क्वांटिटी को छोटी बोल रहा हूँ एज कंपेरेबल कि हम कितना इंफॉर्मेशन अपने अंदर गेन कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो मतलब क्या है कि स्टडी से हमें एक लिमिटेड स्टडी से हम अपने दिमाग में सिर्फ एक लिमिटेड क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। ओके, बात यह है कि सबका टैलेंट अपना अपना अलग अलग होता है। किसी का दिमाग साइंस लेने का बहुत मन होता है, किसी को साइंस अच्छे से आता है, किसी को हिस्ट्री में बहुत मजा आता है, किसी को मैथ्स में मजा आता है। सबका अलग अलग बिहेवियर होता है, सबका अलग अलग टैलेंट होता है, अपनी अपनी चाह होती है। तो उस हिसाब से हमें ये सोचना चाहिए कि सबका माइंडसेट एक तो नहीं होता, बराबर ना? तो सबको सेम मार्क्स भी नहीं आते होंगे। किसी को मराठी में अच्छा आता रहेगा, किसी को लैंग्वेजेस में अच्छा आता रहेगा, किसी को मैथ्स में अच्छा आता रहेगा, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आप ही समझ लो कि स्टडी से हमें सिर्फ क्या क्या घुसाना चाहिए अपने दिमाग में। स्टडी का मतलब तो जान लिया। स्टडी का मतलब क्या है? ओनली सिर्फ किताब के जितने भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे दिमाग में डालना। ओके, अब आते हैं लर्निंग। पहले मतलब लर्निंग का मतलब होता है सीखते रहना। क्या सीखते रहना? स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई के दौर से सीखते रहना, बट लर्निंग का मतलब होता है एक्सपीरियंस से सीखते रहना। क्या बोल रहा हूं मैं? लर्निंग में हम बहुत सारे एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है? छोड़ो लर्निंग छोड़ो, हम अपने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस करते हैं। छोटे से बड़े होने तक हम पैदा होते ही चल नहीं पाते, उसके लिए भी हम लोग बहुत बार गिरते हैं, उसके बाद हमारे पैर में जान आती है। फिर और एक एग्जांपल देते हैं तो साइकिल चलाने के टाइम पे, साइकिल तो हम लोग ऐसे ही चला नहीं पाते, उसका बैलेंस हैंडल करना पड़ता है। फिर उसमें पेडल करने के लिए हम लोग के पैर में जान होना पड़ता है। ओके, अलग अलग चीज है। बैलेंस हैंडल करने के टाइम पे हम लोग कितने बार गिरते हैं, कितने बार हम लोग लड़खड़ाते हैं, बराबर? तो इसका मतलब क्या है? हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना कुछ। एक्सपीरियंस में बहुत बार फेलियर्स आते ही है। फेलियर्स नहीं आते ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस बोलूं तो हम जब एसएससी का एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है,
मैंने अभी एसएससी का एग्जाम दिया है, तो सबसे बेस्ट है कि एसएससी का फर्स्ट एग्जाम पे फर्स्ट एग्जाम में सबकी फटी पड़ी हुई है। सबको पता होगा, जिसने भी एसएससी एग्जाम दिया रहेगा सबको पता होगा कि एसएससी के फर्स्ट एग्जाम में सबकी फटी पड़ी रहती है, बट अगले एग्जाम से क्या उसकी वो हालत रहेगी नहीं था। मतलब समझ सकते हो कि हम एक्सपीरियंस से आगे बढ़ते रहते हैं। हम जिस दिन पहली बार स्कूल जाते हैं उस दिन बहुत सारे बच्चे लोग रोते हैं, बहुत सारे नहीं रोते। बच्चे लोग रोते क्योंकि उन लोगों का वो फर्स्ट एक्सपीरियंस है अपने घर को छोड़ना, अपने माँ बाप को छोड़ के इधर और लाइफ को काटना, अपना हाफ लाइफ उधर काटना। तो वो एक नया एक्सपीरियंस रहता है, तो वो थोड़ा डरा हुआ रहता है, तो वो बच्चा है तो रोएगा। अभी बड़े होने के बाद हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करने से डरते हैं। कौन से एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं उस एक्सपीरियंस की जो हम करते ही नहीं, या बहुत लोग जो करते हैं तो फेल होने के बाद वो डर जाते हैं। इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, तो ज्यादा नहीं जाता हूं, लर्निंग पे आता हूं। लर्निंग का मतलब है एक्सपीरियंस से सीखते रहना। बार बार जो एक्सपीरियंस करता है, बार बार जो फेल होता है, उसे कहते हैं सीखना। पर वो उसका एक लिमिट होता है, क्योंकि अगर हम एक चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। संदीप महेश्वरी के एक वीडियो में मैंने देखा था कि उसने एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे एक लोहे का बॉल है जो एक इंसान को पता नहीं, ठीक है। उसने वो वहां पे कील ठोके जा रहे, बट वो अंदर घुस रही नहीं है। 10-15 साल हो गए, बट फिर भी वो अंदर नहीं घुस रही है। लास्ट में जब वो अंदर घुस गया तो उसको बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई, ऐसा उसको लग रहा है, बट क्या वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है? नहीं है। ये एक्सपीरियंस का मतलब क्या हो गया, वो बार बार उसमें ठोके जा रहे, उसने अपना दिमाग नहीं लगाया कि वो जो कर रहा है उसमें इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है। नहीं कर रहा है, अगर वो उसमें नहीं घुस रहा है तो साइड में लगाए या उधर ना लगाए, चेक करे वो दीवार में कुछ होगा नहीं होगा, है ना। इसका भी तो एक्सपीरियंस का भी ढंग होता है। अब लर्निंग में समझ जाओ कि हर एक चीज में लर्निंग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हमारे लिए टाइम कम नहीं होता, समझ जाओ, हमारे लिए टाइम कभी भी कम नहीं होता, टाइम हमेशा ज्यादा ही होता है, बट हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए बहाने ज्यादा होते हैं। आते टॉपिक पे लर्निंग और स्टडी। लर्निंग में क्या होता है, हम सीखते रहते हैं। टाइम हमें कभी भी न सिखाए टाइम वेस्ट नहीं होता, समझ लो। टाइम हर सेकंड हमें कुछ ना कुछ सिखा देता है। पहले स्टडी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने हमारे इंडिया में बहुत सारे टॉपर्स देखे होंगे, अलग अलग स्ट्रीम्स में, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, अलग अलग स्ट्रीम्स में टॉपर्स देखे होंगे। एसएससी बोलो, एचएससी बोलो, इंडिया के टॉपर्स, 100% रैंकर्स देखे होंगे, बट वो ज्यादा आगे तक नहीं पहुंच पाते। आपने कभी नाम सुना है ऐसा किसी का? बोल सकते हो आप? स्टडी करने वाले ज्यादातर, मैं ज्यादातर बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ लोग, सब नहीं, 90% बच्चे लोग जो स्टडी के हिसाब से, जो मार्क्स के हिसाब से पढ़ते हैं, वो हमेशा फेल होते हैं, गारंटीड फेल होते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ मार्क्स को देख के पढ़ते हैं कि मुझे इतने इतने मार्क्स चाहिए। बट मोस्ट ऑफ लोग उसमें क्या करते हैं, वो अपने दिमाग में वो जो पढ़ रहे हैं वो उसका मतलब नहीं घुसाते, ठीक है। जो मार्क्स के लिए अपने दिमाग में वो इंफॉर्मेशन नहीं घुसाते, वो होता है, वो डम्ब से भी बड़ा डम्ब होता है, ठीक है। वो चाहे कितना भी बड़ा स्कॉलर बोले उसे, कितना भी बड़ा इंटेलिजेंट टैलेंटेड बोले, बट वो डम्ब से भी बड़ा डम्ब होता है। वो मार्क्स के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, पूरा 1 साल से बुक को रटे जा रहा है, ओके। एग्जाम्पल तो समझ में आ गया रहेगा, बहुत लोग को पता चला रहेगा, बहुत लोग को समझा रहेगा। आते हैं लर्निंग के एग्जाम्पल से। लर्निंग के एग्जाम्पल में अभी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आज के लिए है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क एक बहुत ही क्रेजी इंसान है, ठीक है। बहुत ही क्रेजी मतलब क्या, इलॉन मस्क वो किधर था और आज किधर है। उसकी बैक स्टोरी है कि उसने पढ़ाई को उतना वैल्यू नहीं दिया, ठीक है। पढ़ाई को वैल्यू दिया, पढ़ाई को वैल्यू नहीं भी दिया, ठीक है। मतलब क्या, वो कॉलेज में जो सीखता था उससे ज्यादा उसने घर पे बैठे बैठे सीखा। फिर से वो कॉलेज में जो सीखता था, मतलब क्या, जो प्रोफेसर्स उसको सिखाते थे
उसके दिमाग में वो कम जाता था और वो जब घर पे पढ़ाई करता था वो दिमाग में ज्यादा जाता था। आगे आगे सब समझ में आएगा। तो मतलब क्या है, वो ठीक है अलग अलग बुक्स पढ़ते रहता था। ठीक है, उसको फिजिक्स का बहुत ही शौक था, उसको फिजिक्स का बहुत शौक था। फिर उसके पास बैचलर्स की डिग्री थी बहुत सी। तो उसने सोचा कि मैं कुछ अलग करके देखूंगा। ठीक है, उसने अपने मोटर्स खोले टेस्ला, जिसकी वजह से आज वो बहुत बड़ा इंसान बन चुका है। उसने अपना एक प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन सेंटर खोला, प्राइवेट, वो भी बिना डिग्री के हेल्प से। मतलब समझ रहे हो, उसने रॉकेट साइंस को कोई भी प्रोफेशनल रॉकेट साइंस जिसे आता है उससे नहीं सीखा, बल्कि एक बुक लेके आया। उसने एक बुक लाया, वो बुक को पढ़ते पढ़ते उसने आज इतना बड़ा स्पेस सेंटर खोल के रखा है कि आज वो मार्स पे जाने के लिए तड़प रहा है। वो मार्स पे जाने के लिए तड़प रहा है। मतलब समझ रहे हो, एक टाइम पे ऐसा था कि जब वो स्पेस सेंटर उसने खोला था, ठीक है, अभी पहले तो उसको सक्सेस तो मिली नहीं रहेगी। ठीक है, अभी वो रॉकेट लॉन्च करते गया बट नहीं हो रहा है। बट एट द एंड में क्या हुआ, उसके पास उसका जितना भी प्रॉफिट उसके पास था, जितना भी इनकम उसके पास था, ऑलमोस्ट सब खत्म हो गए थे। फिर भी वो बंदा हार नहीं माना। वो बोला कि एक लास्ट ट्राई करता हूँ, चल एक लास्ट ट्राई करता हूँ। और वो रॉकेट उड़ा, वो रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, उसका काम सक्सेसफुल हुआ। और तभी से लेके आज तक वो आज $168 बिलियन का मालिक है, वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट मैन है। और मोस्ट ऑफ अभी मुझे लग रहा है कि फर्स्ट रिचेस्ट मैन होने को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मतलब समझ में आ रहा है कि इलॉन मस्क जैसे इंसान, बहुत ही क्रेजी इंसान, कैसे कैसे काम कर सकते हैं। अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना? अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? 2-3 महीने में उसने अपना नेटवर्क इतना बढ़ा दिया है, बहुत ही उसका स्पीड बहुत बढ़ चुका है, एक अलग ही लेवल का। कुछ ही दिन पहले वो $127 बिलियन पे था, जिधर वो बिल गेट्स को पीछे छोड़ा था उसने, और आज $168 बिलियन पे। मतलब समझ रहे हो कितना फास्ट वो काम कर रहा है, उसका स्पीड देखो। हर एक मेहनती को अपना अपना फल मिलेगा ही, और वो फल मीठा ही होता है, याद रखो। तो स्टडिंग और लर्निंग, ये लाइफ में 2 इंपॉर्टेंट भाग है। पहले हमें स्टडी करना चाहिए और दूसरा हमें लर्निंग करना चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना, पहले हमें स्टडी करना चाहिए। स्टडी का मतलब क्या है, पहले किताबी नॉलेज तो अपने अंदर डाल दो, बाद में एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करोगे ना। तो पहले हमें स्टडी करना चाहिए, फिर हमें लर्निंग करना चाहिए। बट स्टडी के साथ साथ ये लर्निंग थोड़ा थोड़ा चालू रखना चाहिए। समझ रहे हो, स्टडी के साथ साथ जो लर्निंग चालू रखता है वो बनता है पढ़ाई। लर्निंग करना सीखो, लर्निंग करना चालू करो, यही टाइम है। 2021 स्टार्ट हुआ है, हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं ये साल अच्छा जाएगा। कोविड स्ट्रेन ज्यादा घातक नहीं होगा हमारे लिए। ओके, सो इतना याद रखो कि स्टडी से ज्यादा लर्निंग जरूरी है, बट छोटे से बड़ा जाना ही ज्यादा अच्छा होता है। तो पहले स्टडी करो, उसके बाद लर्निंग करो। ओके, तो आज का वीडियो होता है खत्म। तो ये वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और लाइक करो ये वीडियो को अगर ये आपको पसंद आए, वरना डिसलाइक कर दो अगर नहीं पसंद आया। और कमेंट सेक्शन में लिखो कि ये कौन सी बात मैंने गलत बोली है और कौन सी नहीं बोली है, प्लीज लिखो। सो बाय, थैंक यू आपका ये वीडियो देखने के लिए। वो भी